अब देखिए, जननायक जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले जेजेपी को यह बड़ा झटका। महेंद्रगढ़ के जेजेपी उपाध्यक्ष राजकुमार यादव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो जननायक जनता पार्टी के लिए ये एक और बड़ा झटका। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महेंद्रगढ़ के जेजेपी उपाध्यक्ष राजकुमार यादव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले जेजेपी को ये एक और बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ के जेजेपी उपाध्यक्ष राजकुमार यादव का पार्टी से सीधे तौर पर इस्तीफा जो है वो सामने आया है। जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जननायक जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। महेंद्रगढ़ के जेजेपी उपाध्यक्ष राजकुमार यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा झटका जो है माना जा रहा है जननायक जनता पार्टी के लिए। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अक्षय यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, चुनाव से पहले बैक टू बैक कई बड़े झटके जेजेपी को लग रहे हैं, जिनमें एक और बड़ा झटका महेंद्रगढ़ के जेजेपी उपाध्यक्ष राजकुमार यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जननायक जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है, जो जननायक जनता पार्टी पे बड़ा झटका है। इससे पहले कल ही जो प्रदेश महासचिव थे उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था। उसके बाद एक एक कर जो पार्टी और बुरी स्थिति के अंदर जाती हुई नजर आ रही है और बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी है जो छोड़ चुके। सबसे पहले अगर बात करूं तो नारनौल नगर परिषद की जो चेयरपर्सन थी उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने बकायदा जो नारनौल नगर परिषद है वहां से चेयरमैन का जो पद है वो हासिल किया था, वहां से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के प्रत्याशी को वहां से हराया था नगर परिषद के चुनाव में। उन्होंने इस्तीफा दिया जननायक जनता पार्टी से। उसके बाद जो प्रदेश महासचिव उनके द्वारा इस्तीफा दिया और एक एक जो कई जो पदाधिकारी है जननायक जनता पार्टी के इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला आज राव बहादुर सिंह जो प्रत्याशी है भिवानी महेंद्रगढ़ से उनका नामांकन करवाने के लिए नारनौल के अंदर आए थे, तो उनके सामने सवाल भी किया गया कि जो लोकसभा सीट है इनमें कितनी सीटें आप जीत पाएंगे, तो उन्होंने इस पर भी चुप्पी साध दी है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो पसीना वो फिलहाल बहाना पड़ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष उनके निशान सिंह है वो छोड़ चुके हैं और जननायक जनता पार्टी अब इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो चुनाव जीतना तो दूर, उनके लिए जो अगर डैमेज कंट्रोल किया जाए तो वही बहुत काफी है। जी, पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल करना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है अक्षय। और अभी अगर बात की जाए तो पार्टी किस तरह से इन तमाम बातों को ले रही है, जिस तरह से एक एक करके पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि जननायक जनता पार्टी में ज्यादा कुछ बचा हुआ है। बिल्कुल सृष्टि, इस टाइम जननायक जनता पार्टी सत्ता के अंदर थी और बीजेपी के अंदर साथ जो गठबंधन में थी, तो इनके द्वारा जो बहुत सारे पद उन पर अपने जो पदाधिकारियों नियुक्त किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पदाधिकारियों में सूत्रों से जो खबर मिली है कि उनके अंदर नाराजगी, उनके कार्य नहीं हो पाए, उनको अच्छा मान सम्मान नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब एक एक करके जो कार्यकर्ता है वो उनका जो पदाधिकारी है वो इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी से उनका जो मोह है वो भंग हो रहा है। तो ऐसे में जो इनकी जो कल विधायक नैना चौटाला थी उनका भी विरोध है और कई गांवों के अंदर जाते हैं तो उनका भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जननायक जनता पार्टी फिलहाल जो है अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। दुष्यंत चौटाला लगातार बात कर रहे हैं कि वो चुनाव के अंदर मजबूती दिखाएंगे, लेकिन वो मजबूती धरातल पर नजर नहीं आ रही और इनके जो तमाम जो पदाधिकारी वो इस्तीफा दे रहे हैं। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो पिछले 2 या 3 दिन के अंदर लगभग 10 पदाधिकारियों ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। नांगल चौधरी से भी इस्तीफे की जो खबर वो सामने आई है और इनकी जिला परिषद की जो नगर परिषद की जो चेयरपर्सन थी कमलेश शाही, एक मजबूत दावेदार यहाँ से इनकी थी, लेकिन उन्होंने छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही प्रदेश महासचिव तेज प्रकाश जो एडवोकेट थे, पिछले 37 सालों से इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और करीब 2004 के अंदर उन्होंने नारनौल विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, यानी मजबूत जो कार्यकर्ता इनके तो वो एक कर पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो पार्टी बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंचने की कगार पर पहुंच चुकी है और डैमेज कंट्रोल करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जेजेपी उपाध्यक्ष ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी।